नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। बुल रन कब आएगा? क्या बाइनेंस सेफ है? क्या आपका पैसा सुरक्षित है? और मैटिक, सोलाना, एडा, एलटीसी, क्या इनमें पैसा रखना चाहिए? और हमारा पोर्टफोलियो सर 50 से 80% डाउन है, ये कभी रिकवर होगा या नहीं होगा? आज कुछ ऐसे ही टॉपिक हैं जिन पर हमें आज आपके साथ डिस्कशन करना है। अब आप कहो सर ये कौन सा टॉपिक आज आपने शुरू कर दिया? मैंने नहीं किया साहब, आप ही ने किया है। और वो ऐसे किया है कि आपको मैंने देखिए कल दोपहर के वीडियो में बताया था कि मैं दिल्ली से बाहर था, नोएडा और ग्रेटर नोएडा। तो वहाँ पर देखिए मैंने छोटे छोटे अपने 2 मीटअप रखे थे। वहाँ पर जो मैक्सिमम यानी ज़्यादा संख्या में जो सवाल पूछेगा वो यही थे। तो मैं कहा चलो ये चीज़ हम अपने और भी व्यूवर्स के साथ शेयर कर लेते हैं कि आखिर वहाँ लोगों ने क्या क्या ओपिनियन दिया और क्या क्या इस पर हमने चर्चा की। जब फेस टू फेस बातें होती है तो देखिए वो चीज़ अलग ही होती है। तो आज ये एक जनरल टॉपिक है, यहाँ पर क्रिप्टो पे बात नहीं करेंगे। तो पहले लेते हैं बुल रन। तो देखिए सबने अपने अपने विचार रखे और अच्छा लगा सुन के कि लोग वाकई में अब जागरूक हो रहे हैं और फर्जी तरीके से जो लोगों को फंसाया जाता है यूट्यूब पर, शायद उनसे अब वो आगे निकलना चाहते हैं। तो बहुत अच्छा लगा ये सब सुन के, और अब वो अपनी मर्जी से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये भी अच्छा लगा। लेकिन कंफ्यूजन वही था कि सर क्या बुल रन इस बार आएगा? क्या इतना इंपैक्ट देगा जितना पीछे दिया? तो भाई देखो, ये तो वही मैं हमेशा बोलता हूं कि सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि मार्केट के हालात, कंडीशन कैसे हैं। बेशक बुल रन आएगा भाई, देखिए बुल रन तभी आएगा जब इसकी हाल्विंग होगी, उसके बाद मार्केट में पॉजिटिविटी आएगी। भाई बुल रन वही आता है, बुल रन का कोई स्पेशल टाइम नहीं होता है और ना ही कोई इसकी कोई ऐसी डेफिनेशन है कि ऐसा बुल रन इस वजह से आता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। केवल बुल रन ये है कि बिटकॉइन की हाल्विंग के बाद मार्केट में पॉजिटिविटी आती है, कुछ नए लोग जुड़ते हैं, कुछ वो कहते हैं कि नया पैसा आता है, मार्केट कैप बढ़ता है, बस वहीं से ये हो जाता है कि ये बुल रन की स्टार्टिंग हो गई। यही एक जेन्युइन सी वो कहते हैं कि बुल रन की एक परिभाषा है और मैक्सिमम लोग यही समझते हैं। तो देखिए मेरा मानना भी यही है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कुछ गलत नहीं है। क्योंकि हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक चीज बताइए, क्या हमारे और आपके पास का है बुल रन लाना? नहीं। क्यों? हम ऑलरेडी पैसा पहले से ही अपना पोर्टफोलियो 80 से 90% डाउन में करके बैठे हैं। हमारे पास और पैसा है ही नहीं लगाने के लिए, तो हम बुल रन लाएंगे कहां से? बुल रन आता है हमेशा नए कस्टमर के आने से, नया पैसा आने से। तो ये लोग समझते हैं और समझ रहे हैं। बहुत अच्छा लगा ये देख के। तो कुल मिलाकर बुल रन वाली टेंशन खत्म हो गई कि बुल रन कब आएगा। तो देखिए बुल रन तो बिटकॉइन की हाल्विंग के बाद एक पॉजिटिविटी का आप इंतजार कीजिए कि मार्केट में वो पॉजिटिविटी जो मार्केट में उछाल लाएगी, मार्केट कैप को बढ़ाएगी, वो उसका इंतजार कीजिए। जिस दिन वो शुरू हो जाएगा आपका उसी दिन से बुल रन स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए अभी तो ऐसे कोई हालात दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं। तो ये आपको 2024 तक का तो देखिए इंतजार करना ही पड़ेगा जब बिटकॉइन की हाल्विंग होगी। तो कुल मिला के यहां लोग संतुष्ट हो गए इस बात पे। अगला है पॉलीगॉन, सोल, एडा, एलटीसी। क्या इनमें फंड रखें ना रखें? क्यों? अभी आपने रिसेंटली देखा बहुत सारे एक्सचेंजों ने जो इनको डिलीट भी अपने यहां से डिलिस्ट किया। एसईसी ने तो और एक अलग से वो कहता है अलग से भसड़ मचा रखी है, कैसा भी सिक्योरिटीज हैं, आप इनको लेन देन नहीं कर सकते। जो भी है वो ड्रामा बहुत लंबा चला है और अभी चल भी रहा है, खैर अभी खत्म नहीं हो गया है। तो कुल मिला के देखा जाए तो देखिए मैंने आपको बोला भी है, वहां भी मैंने कल जब हम फेस टू फेस थे तब भी मैंने यही कहा, ये केवल अमेरिका से ही तो जा सकते हैं। भाई आप ये जो टेंशन है सारी कहां पर है? अमेरिका में। क्या इंडिया में ऐसा है? नहीं है। क्या हांगकांग ऐसा कुछ कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्या दुबई में ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो जहां पर वो हब बनने वाले हैं क्रिप्टो के, वहां ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो केवल अमेरिका में हो जाएगा तो ठीक है, उस टाइम पर थोड़ा सा गिरावट जरूर आएगी, मार्केट थोड़ा गिर सकता है। लेकिन आप ये कहोगे ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, ये संभव नहीं है। और मैंने जितने भी अभी आपको पीछे वीडियो दिए हैं, जब से ये पैनिक आना शुरू किया है, सब में यही बोला है, होल्ड रखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अभी आपको रिसेंटली में ये लगता है कि हाँ इसका प्राइस गिर रहा है, लेकिन ये कहो प्रोजेक्ट ये खराब है, प्रोजेक्ट खराब नहीं है, सब कुछ ठीक है। लेकिन क्या है कि अमेरिका का देखिए इंपैक्ट तो आता है। तो बस वही है, सारी मार्केट पे इंपैक्ट है, तो इन पे अकेले पे क्या है? तो इसलिए मैंने वहां भी लैब में यही बोला कि भाई ठीक है, आपके पास जितना भी है बेशक अभी मत खरीदो। मैं अभी भी परचेज करने के लिए तो किसी को नहीं बोला, लाइव में भी कल वहां बोला कि भाई परचेज नहीं करना है अभी मार्केट की सिचुएशन और देख लीजिए, उसके बाद आपके पास गुंजाइश है तो आप परचेज कर सकते हो। लेकिन आपके पास इनमें से कोई सा भी आपके पास क्रिप्टो है उसको होल्ड रखिए, उसमें टेंशन मत लो। हाँ ये है कि आप अपना यूएस का अगर कोई एक्सचेंज आप यूज करते हैं तो वहां से जरूर आप निकल आओ, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। क्या बाइनेंस सेफ है या नहीं है? तो मेरे भाई देखो, कोई भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज, मैं हमेशा बोलता हूं, कल भी यही बोला, कोई भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज सेफ नहीं है, चाहे वो कितना ही बड़ा हो।
आपने इससे पहले एमटी गॉक्स का नाम सुना था। क्या वो छोटा था? क्या अपने जमाने का बड़ा एक्सचेंज नहीं था? लेकिन उसकी भी मट्टी पलीत हो गई। अपने जमाने की बात कर रहा हूं, आज से उसका कोई कंपैरिजन नहीं है उस टाइम पर। ऐसे ये है, तो ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज हैं, आएंगे चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे। ये क्या होगा, क्रिप्टो उनके साथ चला जाएगा? ऐसा नहीं है। क्रिप्टो तब भी था जब एमटी गॉक्स था, आज भी क्रिप्टो है। अगर 1% मान लो बाइनेंस चला भी जाता है तो कोई बात नहीं, कोई और आके खड़ा हो जाएगा। ये तो एक चक्र है। तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर देखिए, मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि बहुत ज्यादा यकीन मत कीजिए, कोई सा भी है। मैं ये नहीं कहता, मैं किसी का स्पेशल नाम नहीं ले रहा हूं। यहां तो जो पूछा गया वो यही पूछा गया वहां पर कि सर बाइनेंस के बारे में बताओ। तो देखिए, ये तो बाइनेंस भी नहीं जानता। अगर आप सीजेड से भी ये बात पूछेंगे तो वो एक बार भाई उसकी खुद का है तो भाई वो एक बार मना करेगा, सेफ है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसको भी ये पता है कि कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो यहां पर वही है कि भाई देखिए, आपका फंड अगर ज्यादा है, भाई बहुत ज्यादा है, तो आप देखिए सेंट्रलाइज की बजाय डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म को यूज कीजिए, अपने वॉलेट्स का यूज कीजिए। उसमें क्या है कि आप चाहे एक्सचेंज रहे या चला जाए, क्या फर्क पड़ता है? आपका तो आपके पास है माल, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये केवल उनके लिए दिक्कत आ जाती है जिनका सारा का सारा फंड जो है किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर होता है। और मान लीजिए एक्सचेंज बंद हो गया, विथड्रॉल ने बंद कर दिया, तो आपका खत्म। ये प्रॉब्लम यहां पर हो जाती है। तो मोस्टली अब आपको मैं बहुत फैक्ट बताऊं, जितने लोग मिले उनमें 90% लोग सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर ही अपना फंड रखते हैं। उनके पास न कोई वॉलेट का हिसाब किताब नहीं था। वो अपना जो है या तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर रख रहे हैं या फिर थोड़ा बहुत है तो उनका अपना मेटामार्क्स या आपका ट्रस्ट वॉलेट पर है। बाकी ये कहोगे वॉलेट, तो वॉलेट वाला मुझे एक भी बंदा उसमें नहीं मिला जो कि ये कहे कि हाँ हम वॉलेट का यूज कर रहे हैं। तो भाई देखिए, ये तो आपको थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा। आप 5-6-10 हज़ार तक का खर्चा कीजिए तो कम से कम ये है कि आपके फंड आपके पास तो रहेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। अगर कोई आती है प्रॉब्लम तो वैसे अभी ये कहोगे बाइनेंस में कोई दिक्कत आ रही है, तो अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, अभी आप यूज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन वो कहते हैं क्रिप्टो है, कभी भी कुछ भी वाली बात हो जाती है। तो इसलिए अच्छा है कि आप ऐसा भी कर लें तो ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने वॉलेट्स वगैरह में फंड रखें, ज़्यादा हैं तो। और बाकी आप जो भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज है वहां पर फंड वही रखिए जो आपको ट्रेडिंग के लिए चाहिए, बाकी ज़्यादा रखो ही मत, तो प्रॉब्लम कभी आएगी ही नहीं। तो ये है साहब बाइनेंस का जवाब, शायद आपको भी क्लियर। और ये जो भी मैं सवाल आपको बता रहा हूं, ये सब के सब कल आमने सामने बैठ के बात हुई, ये सब वही हैं। तो यहां भी आपसे भी कमेंट सेक्शन में चाहूंगा कि जो भी ये सवाल हैं इन पर आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि पता तो चले आप क्या सोचते हैं। जो वहां जो सोच रहे थे लोग, वो तो मैं समझ के आ गया, सुन के आ गया कि वहां लोग क्या सोच रहे हैं, तो वो आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब कह रहे हैं सर हमारा जो 50% से लेके 80% तक का पोर्टफोलियो है वो डाउन है, क्या कभी ये रिकवर हो पाएगा? क्या चांसेस हैं रिकवर होने के? तो यहां पर आपको देखिए थोड़ा सा पॉजिटिव रहना पड़ेगा। असल में दिक्कत क्यों आ रही है? क्योंकि 2 साल से लगभग हम बियर मार्केट ही देख रहे हैं। कहीं भी हमने ऐसा नहीं देखा है कि बहुत अच्छा जो स्पाइक आया हो और जहां लोगों ने प्रॉफिट ले लिया हो, तो ऐसा कुछ नहीं मिला। छोटे मोटे देखिए वो पंप डंप चलते रहते हैं, वो तो फिर ट्रेडिंग वालों के लिए होते हैं, वो कोई लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर के लिए ऐसा उसमें कुछ नहीं था। तो ऐसे ही लोगों के अभी भी 50 से 80% तक पोर्टफोलियो डाउन है। तो देखिए उनके लिए वहां मैंने जो जवाब दिया वही मैं यहां कह रहा हूं। आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप कितने मेरे इस जवाब से संतुष्ट हैं। आपको ये इंतजार है, ये मान लीजिए लगभग बुल रन तक का रखना पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले मुझे भी कोई चांस ऐसे नजर नहीं आते जहां आपका ये 50 से 80% जो लॉस में है वो रिकवर होगा। मुझे कोई चांस ऐसा नहीं लगता इस 2023 में। तो यहां आपको बुल रन का ही वेट करना पड़ेगा, जहां आपका ये रिकवर होगा उसके बाद इस पे आपको प्रॉफिट भी होगा, क्योंकि उसके हाल्विंग के बाद जो है जो पॉजिटिविटी मार्केट में आती है वो आपकी देखिए 2025 तक भी जाएगी। तो उस वो जो दरमियान है आपका 6 से 8 महीने का, साल भर का जो रहता है, एक तरह से पॉजिटिविटी जो मार्केट में रहती है, उस दरमियान में आपका ये रिकवर भी होगा और आप प्रॉफिट भी बनाएंगे। मेरा तो यही मानना है। बाकी 2023 में ये जो आपका 50, 70, 80 जो भी है लॉस में, इसमें बहुत ज्यादा चांस नहीं। हाँ, ये कम हो सकता है, जैसा मान लीजिए 80% है तो हो सकता है आपका लॉस जो है 30% रह जाए, तो ये कम हो सकता है। अब आप ये कहो कि ये पूरा लॉस रिकवर हो जाए और हम यहां से प्रॉफिट में ही आ जाएं, तो भाई मुझे ऐसे अभी तो ऐसे सिनेरियो नजर नहीं आते। बाकी ये है कि भाई अगर मान लीजिए चारों तरफ से पॉजिटिव न्यूज आने लग जाए, क्रिप्टो में भी नया पैसा आने लगे, नया इन्वेस्टर आने लगे, तो हालात कुछ और होंगे। लेकिन डिपेंड उसी पर करता है कि हालात कैसे रहते हैं। तो देखिए ये तो मेरा ओपिनियन था, कुछ ओपिनियन मुझे वहां से भी मिले, मैंने अपने ओपिनियन वहां रखे, तो कुल मिला के बहुत अच्छा रहा। गेट टुगेदर जो था बहुत बढ़िया रहा। और कुल मिला के ये था कि हाँ, लोग, सबसे बड़ी बात थी लोग समझ रहे हैं।
अब जो ये फर्जी जो बन रहा है ना कि साहब ये 10x जाएगा, 100x जाएगा, ये ले लो, 10 ले लो, वो ले लो 15, उन चीजों से लोग बाहर निकल के आ गए। लोग समझने लगे हैं कि इनको खुद को नहीं पता कि ये 15 कहां जाएंगे, तो ये हमें क्या बताएंगे। तो बस वो चीज बहुत अच्छा लगा सुन के, कम से कम लोग हकीकत समझने लगे। तो वही है कि आप भी बताइएगा क्या रहा, कैसा रहा, कितना समझ में आया, ये सवाल जो जेन्युइन थे। तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।